आपको हाल मत पूछो। अच्छा आपको बताएं, अब ऐसा लगभग ऐसा ही होता है जैसा बताने जा रहे हैं। एक शराबी और शराब पी के चलो, और शराबी को नशा कहाँ चढ़ा, पुलिस प्रशासन देख ले नशा दूर हो जाए, थाने के सामने आवे नशा ना आए, और जैसे ही गांव के या नगर के धूरे पहुंचो नशा शुरू हो जाए। और जैसे एक शराबी आओ अपने घर और घर पहुंचो दरवाजा खुले रहे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कथा क्या करे हो। ए बच्चे, ए पीछे बच्चे काम बैठो, घर में एक मुक्ति इधर करो। और जैसे गिर पड़ा शराबी आंगन में, और पत्नी ने भी देखा उठाया नहीं, कहां तक रोज बेचारी लगी रहे। अब कुछ देर बाद उल्टी कर दें, उल्टी करें तो नशा वो थोड़ा कम, और जब नशा कम हो तब तक अब उल्टी हुई गई, सफाई कौन करे, तो सफाई करने वाले एक आएंगे डीओजी डाक माने सफाई करनी आई गई। और हे भगवान सब चाट चोट सब बराबर, और तब तक शराबी की आंखें तो खुली ना है, नशा थोड़ा कम हो, और ऐसे हाथ बढ़ाओ, ऐसे हाथ बढ़ाए के और एहसास भाई कोई आहट लगी, कोई है सामने, आंखें खुले ना है, और जैसे कुतौना की पूंछ पकड़े माई के हाथ, और ऐसे ऐसे दुईबा करे कहने के पापो के मां कभी दुई चोटियां बांधे रहा तो यहाँ पे बांधे हो। क्या शराबी दशा है। लेकिन मेरा यही कहना है क्या कि त्यागन करो सबे दरदारी, और दुखदाई हर जाई है, और भारत को कारद कर डालो यहाँ मदिरा। कन्या का विवाह योगी के साथ में करेंगे, अर्थात भगवान कृष्ण के साथ में अपनी कन्या का विवाह करेंगे। रुक्मी को जब ये बात मालूम हुई, रुक्मी ने कहा पिताजी अगर ऐसा हो गया तो आप और हमारे में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, मतलब हम तुमको पिता नहीं मानेंगे। भीष्म जी बेचारे नहीं बोल पाए पुत्र के आगे, शांत पूर्वक खड़े गए। पिताजी एक बात बताओ, उस ग्वाले के साथ में हम अपनी ही फूल रूपी कन्याओं से प्रदान कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, वो ग्वाला है। भीष्म जी ने कहा बेटा कैसा ग्वाला, वो तो श्याम सुंदर यदुनंदन नंदनंदन यशोदानंदन श्री कृष्ण कहा जाता है। रुक्मी ने कहा पिताजी सुनिए, जिसने लंगोटी लगा लगा करके जीवन पर्यंत गाय चराई तो ग्वाला नहीं तो और क्या हुआ। क्यों? जो चराता है वन वन में गैया, जो चराता है वन वन में गैया, कैसे कहे तू वो ग्वाला नहीं। कहे तू वो ग्वाला नहीं है, ओढ़ना है वो काली कमरिया, ओढ़ना है वो काली कमरिया, नंद लाला का लाला नहीं, नंद बाबा का लाला वही है।
में हम अपनी बहन का विवाह कदापि नहीं कर सकते। महाराज भीष्म जी की बात तो न चल पाई। अंत में रुक्मिणी ने अपनी बहन का विवाह, रुक्मिणी का विवाह चंदेरी के राजा दमघोष और दमघोष का पुत्र है जिसका नाम है शिशुपाल। शिशुपाल के साथ में विवाह तय हुआ, मुहूर्त निकला। आचार्य जी ने, विद्वानों ने लगन को शोधा, डेट निकाल दी गई, फला डेट में विवाह बनना शुभ है। धीरे धीरे समय का और चक्र आगे चला। आज वही समय आया कि जिस दिन शिशुपाल की बारात कुंडनपुर को आनी है। महाराज भीष्म जी के यहाँ इधर शिशुपाल भी बड़ा बारात करने के लालायित थे। क्यों? विवाह की बातें ऐसी होती हैं, ये विवाह के लड्डू जो खात वो पछतात और जो नहीं खात वो सबसे ज्यादा पछतात। क्यों? गोस्वामी जी ने लिखा क्या? बोले फूले फूले वही फिरत जिनको होती विवाह। देखो यो, जब लड़का बारात नहीं हो जाए फिर पार्टी ये वो दुनिया बवाल। और जो बारात तय हो लगभग 2-4 महीना रह गए और शादी 10 बार कम से कम शीशा देखा, ठीक ठाक माहौल है कि नहीं है? एक बार एक संत अपने आश्रम पर बैठे, संत महोदय, और पास से मार्ग था तो उस रास्ते से लोग जा रहे थे। संत जी ने देखा कि वो जा रहे हैं, आगे एक बहुत अच्छा व्यक्ति जा रहा है जिसके सर पर मोर और रखा है। तो संत महोदय पहुंचे, भैया कहाँ जा रहे हो आप लोग? लोगों ने कहा बाबा ये बारात जा रही बारात। भैया बारात कैसी होती है? महात्मा जी क्या जाने बारात कैसी होती है। लोगों ने कहा महात्मा जी ये जा रहे हैं, उधर से कन्या आएगी और विवाह हो जाएगा। बोले इससे भैया फिर क्या आगे होगा? बोले इससे फिर संतान उत्पन्न होगी, सृष्टि वर्णन होगा, आगे परिवार चलेगा। अच्छा, बारात चली गई और संत महोदय धीरे धीरे शाम हुई और आश्रम पर कुआं था, कुआं की जगह पर जाकर लेटी गई। और जैसे लेटे संत जी स्वप्न देखे आगे हमारो विवाह हो। स्वप्न में देख रहे महात्मा जी हमारा भी विवाह हुआ। और विवाह घरवाली आई और कुछ दिन बाद एक लड़का हुई। स्वप्न में देख रहे लड़कवा हुई को, लड़कवा तो घरवाली लिए रहे और महात्मा जी सोच रहे और जगत पर लेटे रहे। महात्मा जी ने कहा देखो स्वप्न में कि घरवाली लड़का लेके आई, तीर कहाँ लगे, खिसक जाओ ऐसी लड़का लेटाए लो, काहे लिए हम घर में थोड़ा काम करें। और संत महोदय कहाँ लगे भाई लेटाए दो, जैसे जगत पर तो लेते रहे और जैसे करवट लेंगे 80 फीट कुआं गड्ढा में हकी देता है। संत जी आके बोली हाय हम तो स्वप्न में भी हाव देख रहे रहे और देखो असली हो तो कितने गहरे में गिरते हुए। अब तक स्वप्न में देख रहा है। तो गोस्वामी जी ने लिखा बोले फूले फूले वही फिरे जिनको होती विवाह और तुलसी गाय बजाई के परति काठमा पा। ऐसा विवाह है। लेकिन वही महाराज भीष्म जी ने आखिर में विवाह तय हुआ। शिशुपाल की वही तारीख आई और तारीख में बड़ा सुंदर बर को भी सजाया गया। और कैसे सजाया जा रहा है बर को? स्तंभ रोपण होता है, सारी कुल की रीतियां होने लगी। आचार्य को बुलाया गया और मंडप के नीचे शिशुपाल आया। अंजुरी भरी पाटा पर आवा, पंडित ने सब मंत्र सुनावा।
करी ली। भगवान गणेश जी का पूजन हुआ, नवरात्र का पूजन हुआ, अब वर को पहनाया जाने लगा। तो सबसे पहले वस्त्र नवीन दिए पहनाई, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं वर को। और इसके बाद में नए वस्त्र पहना करके बोले माली मोर शीस धरि दीना, और नाउन ने तब ना खुरकीना। पाँव में महावर लगाएगी शिशुपाल की भी, और तब तक बहिनी लाई लोनो तारे, पहलोई सिर तकुआ फेरे। राई रो उतार गया, सिर पर तकुआ भी लगे फेरा गया। अब इसके बाद में हुआ क्या, काजल लगाने का जब नंबर आया तो शिशुपाल की भाभी लेके कजरौटा और आई और दोनों उंगली में लगाए लो। कजरौटा भौजी नहीं आई, कजरौटा भौजी नहीं आई, तो उंगली में मालियो लगाई। लगाने के लिए आंख में, और जैसे ऐसे आंख पर रखने वाली उंगली, तो भाभी विचार करने लगी कि रोज तो उनके काजल लगाओ। छोटे राय जब हमारा विवाह होकर के आया तब तो छोटा था शिशुपाल, लेकिन आज मुहूर्त बहुत अच्छा है। तो शिशुपाल से भाभी ने कहा भैया अगर देखो काजल लगवाना है तो आज आपको हक दस्तूर देना पड़ेगा, ऐसे काजल नहीं लगेगा। शिशुपाल ने कहा भाभी देर हो रही, जल्दी लगाओ, सब मिलेगा हक दस्तूर, जो चाहोगी वो मिलेगा, लेकिन काजल जल्दी लगा। भाभी ऐसे चुना लगी है दिनेश कुमार, और दिनेश कुमार जी की तरफ से 51 मुद्रा भगवान के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत मंगल कामना, साधुवाद। ऐसे नहीं लगेगा भाभी। अब शिशुपाल उंगली भाभी की अपनी तरफ खींचे, जल्दी लगाओ, और भाभी अपनी तरफ खींचे, और भाव कहा तब तक बोले हाली हुली माँ भयो तू ताला। हाली हुली माँ भयो तू ताला, उतर कबीर भूसी गयो भाला। तो रक्त बहने लगा, तो लोगों ने कहा आप तो ये सगुन हो गया है। सगुन नहीं है, आप सगुन हो गया है। तो लोगों ने कहा भाई बारात जाएगी, बारात तो नहीं मत रुक सकती है, क्या करना चाहिए? तो लोगों ने कहा बोले लुपुई बांधी आँख मादी नी, लुपुई की बांध देंगे आँख माँ, और ब्याह रीति कुल की सबकी, उनकी सारी रीतियां की गई। और जैसे शिशुपाल अपनी बारात लेकर के आया और पंढरपुर में बारात आई, सख्त पहरा लगा दिया गया, आदेश दे दिया गया कि पंढरपुर से कोई बाहर नहीं जा सकता है और कोई अंदर नहीं आ सकता है। अब महाराज जो ब्राह्मण देवता हैं, भीष्म जी के जो पुरोहित हैं, जो यज्ञ आदि का कार्य करते हैं, सब कार्य करते हैं, विवाह में महाराज भीष्म जी को बुलाया गया कन्या के लिए, कुछ रीतियां कराने के लिए आए। वसुदेव जी ने कहा बेटी एक बात बताओ, तुमको ये मालूम है किसके साथ में हमारा विवाह हो रहा है? मैया रुक्मिणी ने कहा, रुक्मिणी कहने लगी पिता महाराज जी मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है किसके साथ में हमारा विवाह हुआ। ऐसा था पहले जिसका विवाह, अगर विवाह की बातें घर में होने लगती थी तो लोग शर्मिंदगी महसूस करते थे, और आज शर्मिंदगी नहीं महसूस करते। हाँ गोद भराई एंगेजमेंट परीक्षा हो पावा है और लेके मोबाइल पर बातें हो लगती है। धन हमारी संस्कृति नष्ट कर दे रहे सब लोग।
सुदेव जी ने कहा अब आप ऐसा करो, एक पत्र लिखो। पत्र लिखा गया। आज मैया रुक्मिणी पत्र लिख रही है और आप यहीं पर पत्र लिखने भी दीजिए। क्यों? घड़ी इशारा कर रही, टाइम ओवर हो रहा है। पत्र लिखने दीजिए और फिर अग्रिम चर्चा सुनाई जाएगी। आइए सभी लोग दोबारा भगवान का नाम बोलो, आरती हो जाए और साथ हो जाए। आरती बुला लो, आरती बैठ रही, आप लोग बैठ रही, बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान का संकीर्तन बोले। और गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु की दया हरे। ये नाम बड़ा अलबेला है। आप लोग ताली बजाओ, ताली बजाओ, संकीर्तन करने में ताली बजाओ। ये नाम बड़ा अलबेला है, ये नाम लगता नहीं पैसा देला है, और इसी मध्य हमारी परम सम्माननीय परम आदरणीय हमारे नगर पालिका अध्यक्ष दादा श्री अजय मुंशी जी की तरफ से ये श्रद्धा सुमन स्वीकृता भगवान के चरणों में सादर समर्पित हुए हैं। बिहारी जी से ही कामना करता हूँ भगवान इन पर अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि हमेशा बरसाते रहे। और 11 मुद्रा भैया राम भरोसे जी की तरफ से श्रद्धा सुमन समर्पित हुए नारायण कल्याण बता रहे हैं। ये नाम बड़ा अलबेला है, लगता नहीं पैसा देता है। जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है। ये ध्यान हमेशा बना रहे, ये सुना के कन्हैया हुई हरी आरती हुई जाओ हरी। ओम चंद्रवाहन सो जाता जो सूर्यो जायते श्रोताद वैश्व प्राण से मुखाद निर्दायित। सभी लोग बड़े प्रेम से भागवत भगवान की आरती बोलेंगे। और श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से बचाओ। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से बचाओ।
शाजम चरतिसयुक्तम घूम जाओ शाजम चरतिसयुक्तम महीनाम योजितम मया दीपम ग्रहण देवे श्रीलोकिम तिरापः दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हरते पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। जल से जरा शीतल कर दीजिए, शीतले तुम जल से शीतल कर दीजिए। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। प्रेम से बोले राधा कृष्ण भगवान की, भागवत भगवान की, कुंद भगवान की, दुला भगवती की, भगवान की, श्री राम भगवान की, गौ माता की, राम के क्षेत्र के स्थान के समस्त देवताओं की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, भगवान का, गौ माता की, भक्तों का कल्याण हो और जो कराए भक्तों का उनका भी कल्याण हो। हर हर महा